आज हम देखेंगे पाउडर मेथड फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, यानी कि वो बीसीसी है यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटाइज है, या फिर सिंपल क्यूबिक लेटाइज है, या फिर एफसीसी है, तो ये जानने के लिए कुछ मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है। उनमें से एक मेथड है पाउडर मेथड। आप इस मेथड का नाम देख सकते हैं, इसका नाम है पाउडर मेथड। यानी कि यहां पे जिस सब्सटेंस का हमको इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है वो यहां पे पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। ये जो मेथड है वो सबसे पहले डेबाई, हुल और सीरर नाम के साइंटिस्टों ने फाउंड की थी 1916 में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये है डेबाई और ये है सीरर। अब देख सकते हैं इनमें कौन सी इंस्ट्रूमेंट चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए ग्लास कैपिलरी। ये नॉर्मल ग्लास कैपिलरी है। हमको पता है अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट लेना होता है तब हम ऐसी ग्लास कैपिलरी लेते हैं और उस कैपिलरी के अंदर हम सब्सटेंस को फिलअप करते हैं। ये नॉर्मल वैसी ही कैपिलरीज है। तो सबसे पहले चाहिए ग्लास कैपिलरीज। दूसरी चीज चाहिए हमें फोटोग्राफिक फिल्म। अब देख सकते हैं ऐसी होती है फोटोग्राफिक फिल्म। ये नॉर्मल जब हमारा कोई बोन जब ब्रेक होते हैं तब हम एक्सरे निकालते हैं, वैसे ही होती है फोटोग्राफिक फिल्म। तीसरा हमें चाहिए एक्सरे का सोर्स, यानी कि हमको यहां पे ये जो कैपिलरीज है उसके अंदर हमको सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में फिलअप करना है और उसके ऊपर हमको एक्सरे इंसिडेंट करवाना है, यानी कि उसके ऊपर एक्सरे गिरवाना है। उसके लिए हमको एक्सरे चाहिए, तो एक्सरे के लिए कोई सोर्स होना चाहिए जहां से एक्सरे निकले। तो इसलिए हमको एक्सरे सोर्स चाहिए और लास्ट में हमको चाहिए पाउडर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब देख सकते हैं ऐसा पाउडर फॉर्म होना चाहिए सब्सटेंस का, जिससे हम कैपिलरी के अंदर आराम से सब्सटेंस को फिलअप कर सकते हैं। ना इसकी प्रोसीजर क्या होगी वो देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं द फाइनली पाउडर्ड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस इज पुट इनटू द ग्लास कैपिलरी सराउंडेड बाय फोटोग्राफिक फिल्म। यानी कि हमको जो ग्लास कैपिलरी है उसके अंदर पाउडर फॉर्म का जो सब्सटेंस है जिसका हमने पाउडर फॉर्म बनाया है, वो इस कैपिलरी के अंदर फिलअप कर रहा है, कैपिलरी के अंदर भर दे रहा है और उसके चारों ओर हमने फोटोग्राफिक फिल्म लगा देनी है। और उसके बाद ये जो फोटोग्राफिक फिल्म लगाने के बाद हमको क्या करना है, एक्सरेज रेडिएटेड करना है। हमको रेडिएटेड करना यानी कि गिराना है एक्सरेज। किसके ऊपर? हमको गिराना है कैपिलरी के ऊपर। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज गिरवाना है, यानी कि ऐसे एक्सरेज जिनकी वेवलेंथ एक ही हो, उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज। पॉलीक्रोमेटिक में क्या होता है, सब वेवलेंथ आती है। फॉर एग्जांपल जो सूर्य प्रकाश की जो व्हाइट लाइट होती है वो उसको हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि उसमें सब फ्रीक्वेंसी आएगी, सब वेवलेंथ आएगी। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिर्फ एक ही वेवलेंथ हमें मिलेगी। हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। अब देख सकते हैं, इमेजिन करिए ये है कोई एक कैपिलरी और कैपिलरी के अंदर मैं क्या फिलअप करता हूं, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। यानी कि हमें जिस सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बारीक पाउडर बनाएंगे और कैपिलरी के अंदर फिलअप कर देंगे। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कैपिलरी। और कैपिलरी के अंदर क्या हुआ है, क्या भरा हुआ है? कैपिलरी के अंदर भरा हुआ है सब्सटेंस। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। अब क्या होगा, अब उस कैपिलरी के चारों ओर हमने फोटोग्राफिक फिल्म रख देनी है। ऐसे ये मैंने आधी ही ड्रॉ की है, मैं पूरी ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे चारों ओर हमने क्या करना है, फोटोग्राफिक फिल्म लगा देनी है। ये डायग्राम देखें आप, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बीच वाला जो ये है वो है कैपिलरी और इसके अंदर हमने क्या फिलअप किया है, इसके अंदर हमने फिलअप किया है पाउडर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। और क्या होगा, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है सभी, ये ब्लैक, वो क्या है, वो है फोटोग्राफिक
फिल्म उसको बोलेंगे। आप देख सकते हैं चारों ओर घिरी हुई है। ये हमारी जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज उसके चारों ओर हमने क्या किया है, फोटोग्राफिक फिल्म को घेर लिया है। अब क्या होगा, अब एक्सरेज हम लगाएंगे, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज सीधा इंसिडेंट करवाएंगे किसके ऊपर, कैपिलरी के ऊपर। कैपिलरी के ऊपर सीधा हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज गिरवाएंगे। जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज जब कैपिलरी पे इंसिडेंट हो गए, तब हमें पता है कि कैपिलरी के अंदर हमने पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस भरा हुआ है, यानी कि जिस सब्सटेंस का हमको इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम करना है उसको हमने पाउडर बना के इस कैपिलरी में डाला है। सो एक्सरेज क्या करेंगे, वो क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो जाएंगे और डिफ्रैक्ट होके सीधा फोटोग्राफिक फिल्म पे गिरेंगे। कुछ उससे पास हो जाएंगे और फोटोग्राफिक फिल्म पे गिरेंगे, कुछ कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इससे चारों ओर डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। सभी एक्सरेज क्या करेंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे और डिफ्रैक्ट होकर कहां गिरेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे गिरेंगे, क्योंकि हमने चारों ओर फोटोग्राफिक फिल्म ही लगा दी है और कोई चांस ही नहीं है दूसरा, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे ही गिरेंगे। और अगर हम फोटोग्राफिक फिल्म को खोले तब हमें ऐसे कोन्स देखने को मिलेंगे, ऐसे कोन्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे कोन्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये कोन जैसा है, इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं, देखिए आप, इस हो गया कोन जैसा। सो इसको हम बोलेंगे, इसको हम कोन्स भी बोल सकते हैं और इसको हम पैटर्न भी बोल सकते हैं, एक प्रकार की पैटर्न ही है। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और खास बात यह है कि ये जो पैटर्न तैयार हुई है वो हर सब्सटेंस की डिफरेंट होगी, यानी कि अगर मैंने NaCl लिया है तो इसकी पैटर्न डिफरेंट होगी, अगर मैं KCl लेता हूं तो इसकी भी पैटर्न डिफरेंट होगी। यानी कि जैसे किसी दो आदमी की फिंगरप्रिंट सेम नहीं होती, उसी तरह किसी भी दो सब्सटेंस की जो पैटर्न बनती है फोटोग्राफिक फिल्म पे वो कभी सेम नहीं हो सकती। यानी दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को हम उसकी पैटर्न से, यानी कि उसका पाउडर फॉर्म बना के उसको कैपिलरी में डाल के उसके ऊपर एक्सरेज हम लगवाएंगे और एक्सरेज डिफ्रेक्ट होकर जब फोटोग्राफिक फिल्म पे गिरेंगे तब जो पैटर्न बनेगी वो हर सब्सटेंस की डिफरेंट होगी। आप देख सकते हैं ये भी सेम ही डायग्राम है, आप देख सकते हैं ये इसकी पैटर्न इसके जैसी पैटर्न बनती है। आप देख सकते हैं इस पैटर्न्स को, ये देखिए कोन जैसा बना हुआ है और इसमें आर्क्स भी है, इसको हम बोलेंगे आर्क्स, इसको हम बोलेंगे आर्क्स, ऐसा भी है। सो द डिफ्रेक्टेड एक्सरेज आर अलाउड टू फॉल ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। जैसे कि हमने कहा जो रेज होते हैं एक्सरेज, तो डिफ्रेक्ट होकर कहां गिरेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पे गिरेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ब्रेग्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, उसको फॉलो करते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म पे इंसिडेंट करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमको ये कैपिलरी देख सकते हैं, ये है कैपिलरी और इससे ये फोटोग्राफिक फिल्म है, इसके बीच का डिस्टेंस r अगर हमको पता है तो इसकी मदद से हम एंगल ऑफ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन यानी थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम एक्सरेज कितना डिफ्रेक्ट हुआ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स यानी कि d, यानी कि जो एटम्स होते हैं किसी यूनिट सेल के यानी किसी क्रिस्टल के, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है d, यानी कि दो एटम के बीच का डिस्टेंस, वो भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं इसकी मदद से। अब देखते हैं इसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहला यूज है द कोन्स, यानी कि जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द पाउडर मेथड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस, हेंस इट इज यूज्ड इन द वाइड रेंज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कि हम इनऑर्गेनिक में जो प्रैक्टिकल करते हैं Na+ फाइंड आउट करने के लिए या Cl- के लिए, यानी कि हम आयंस फाइंड आउट करने के लिए प्रैक्टिकल्स जो करते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसी तरह यहां पे भी अगर हमारे पास अननोन क्रिस्टल हो
और इसको हम कैपिलरी में फिलअप कर दे और उसके ऊपर हम एक्सरेज इंसिडेंट करवाए और उसके चारों ओर हम फोटोग्राफिक फिल्म रख दे और उस फोटोग्राफिक फिल्म से हम पता कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस कौन सा है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस की, हर एक क्रिस्टल की जो पैटर्न मिलेगी फोटोग्राफिक फिल्म पे वो हमें डिफरेंट ही मिलेगी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। दूसरा क्या है, किसी भी सब्सटेंस की हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं, यानी कि सब्सटेंस कितना प्योर है वो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होगा उसकी पैटर्न जो फिक्स बनेगी और जो इम्प्योर है उसकी पैटर्न भी डिफरेंट बनेगी। सो हम इसके पैटर्न के ऊपर से हम पता कर सकते हैं कि दिया गया हुआ क्रिस्टल ये प्योर है या इम्प्योर है, यानी प्योरिटी चेक कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी यूनिट सेल का डायमेंशन हम पता कर सकते हैं, यानी कि कोई यूनिट सेल के अंदर दो कोई एटम्स है दो, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो हम पता कर सकते हैं, यानी कि पूरे डायमेंशन पता कर सकते हैं। और लास्ट में किसी भी लेटाइस के पैरामीटर्स भी पता कर सकते हैं, यानी कि लेटाइस हमको मालूम है एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या फिर कुछ आयन्स हो, वो जब एक दूसरे का साथ जुड़ते हैं तब पैटर्न बनता है, उसको हम लेटाइस बोलते हैं। और जो लेटाइस के जो पैरामीटर है यानी कि उसकी लेंथ है, विड्थ है, वो सब हम पता कर सकते हैं पाउडर मेथड की हेल्प से।